वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम को आपने अच्छी तरीके से समझना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आपके पास 90 का एंगल बना होता है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें हर एक साइड का अपना एक नाम है। ये जो आपके पास साइड है, ये आपके पास साइड है, इसको हम बेस कहते हैं। और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा। 90 एंगल के सामने या अपोजिट जो साइड होगा इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आपने देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा, ये सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर जो है वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, 5 का स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये बराबर होगा बेस का स्क्वायर जो कि है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से भी आपके पास 25 रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपके पास दो साइड की पैमाइश गिवन है और एक जो साइड है परपेंडिकुलर है उसको हमने मालूम करना है, यानी y से लेकर z तक जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है, जिसको हमने x का नाम दिया है। ये y से लेकर ये वाला डिस्टेंस हमने मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर वो क्या है, वो 5 है। तो हम लगा लेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस लॉन्गेस्ट साइड का प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर के लिए हम ये z y भी लगा सकते हैं या इसकी जगह हम x स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह। 13 का स्क्वायर से क्या आंसर आता है, इससे आंसर आ जाएगा 169। ठीक है, और ये क्या है 25 है, इस साइड पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -25 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। अब अब 169 से आप 25 को माइनस करें तो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक साइड पे हो जाएगा x रह जाएगा और एक साइड पर आपके पास 12 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि y से लेकर z तक जो डिस्टेंस है, जो साइड है, उसकी पैमाइश आपके पास 12 सेंटीमीटर है। आपने इसके साथ यूनिट लगाना है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन साइड को मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 है फाइंड द लेंथ ऑफ BC इन द गिवन फिगर। ये आपके पास गिवन फिगर है, इसमें आपने BC को मालूम करना है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि इसमें आपने बेस को मालूम करना है और इस बेस को हम x का नाम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना थ्योरम तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो कि हमने इसको x का नाम दिया है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 625 है इज इक्वल टू x स्क्वायर, और 24 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे आ जाएगा 576 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इधर शिफ्ट करना है तो 625 माइनस 576 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो आपके साथ x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 49 आ जाएगी। हमने x को मालूम करना है, हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो ये साइड है इसकी पैमाइश क्या है, 7 सेंटीमीटर आपके पास इसकी पैमाइश हो जाएगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ए लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग। एक लेडर है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है एंड रीचेज द टॉप ऑफ ए वॉल।
ठीक है। तो सपोज़ करिए आपके पास लेडर है और ये आपके पास वॉल है। सपोज़ करिए आपके पास क्या है, दीवार है आपके पास, और ये जो लेडर है ये 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग है। इसकी जो पैमाइश है सपोज़ करिए आपके पास 10 मीटर है, तो लेडर को हम इस तरह रखते हैं। तो ये आपके पास लेडर है, इसकी पैमाइश कितनी है, ये आपके पास 10 है। और ये आपके पास वॉल है, ये आपके पास दीवार है, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 6 सेंटीमीटर। अगर इस लेडर के फुट और वॉल के फुट के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितने हैं, वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो आपने इस दीवार की हाइट को मालूम करना है, ये आपने मालूम करना है, ये वाला साइड आपने मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर साइड होगा। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर को मालूम करना है। तो गिवन डेटा आपके पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 है और बेस जो है वो 6 है और परपेंडिकुलर को आपने मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि अननोन है, इसको हम x का नाम दे देंगे, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर जो है इस साइड पे आ जाएगा तो -36 हो जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 100 से आप 36 को माइनस करें तो 64 आ जाएगा। अगर x स्क्वायर जो है वो 64 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगी। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइट ऑफ द वॉल जो है वो 8 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो मेजरमेंट है वो मीटर में है, तो हमने यहाँ पर लिखना है 8 मीटर लिखना है। साइज 9.1 में आपके पास फिगर गिवन है जिसमें आपने जो क्या करना है, अननोन साइड को मालूम करना है। सबसे पहले आपने हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसमें हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। अब यहाँ पर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है 90 एंगल ये है आपके पास, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 है और ये आपके पास बेस हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो इसमें x है, इसमें x को आपने मालूम करना है, ये जो है बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहले फिगर को पहचानना होगा कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है और फिर आपने इसको सोल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि इन XYZ ट्राइंगल, तो आप पहले सबसे पहले कोई ट्राइंगल बना लेंगे, XYZ ट्राइंगल बना लेंगे, XYZ राइट एंगल ट्राइंगल बने, तो ये आपके पास XYZ राइट ट्राइंगल हो जाएगा। इसका नाम देने के लिए आपने क्या करना होगा, जो 90 एंगल है वो Y पर है, तो यहाँ पर 90 एंगल बना है तो हमने यहाँ पर इसको Y का नाम देना है। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं, X और ये हो जाएगा Z हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 90 एंगल वाले पॉइंट को लिखना होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द मिसिंग एंगल। X से लेकर Z तक जो पैमाइश है वो 15 है, तो यहाँ पर X से लेकर Z क्या है वो 15 है, ठीक है। और Y से लेकर Z तक जो पैमाइश है, Y से लेकर Z तक वो आपके पास 10 है, तो आपके पास 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, हमने X से लेकर Y तक जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है, यानी हमने बेस को मालूम करना है। तो वही कंसेप्ट है आपके पास, वही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, आपने बेस को मालूम करना होगा। तो यहाँ पर इसको मालूम करते हैं, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर x का नाम दे सकते हैं, स्मॉल x नाम दे सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर जो है इसका आंसर आता है 225 आता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस 100 को शिफ्ट करें तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 से आप 100 को माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा। और जब आप इस पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ से बेस को मालूम करना है। अब इस तरीके से आपने यही ट्राइंगल बनाना होगा और इसमें आपने मुख्तलिफ साइड्स को मालूम करना होगा। कहूँ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ ए ट्री एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 7.5। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड द ट्री इज़ 4.5 मीटर। तो ये के पास सपोज करिए के पास जो है एक ट्री है, ठीक है, एक पास एक ट्री है और आपको कहा गया है कि आपने इस हाइट को मालूम करना है। ये इसको हम x का नाम दे देंगे, ये हाइट आपने मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जो टॉप ऑफ द ट्री है और ग्राउंड पर जो पॉइंट है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 7.5 है। और इस ग्राउंड पर जो पॉइंट है और जो ट्री है इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 4.5 मीटर है। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है,
वो आपके पास 7.5 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर है उसको हमने मालूम करना है जो कि x हो जाएगा। और जो बेस है इसमें आपके पास क्या है, वो आपके पास है 4.5 मीटर है। तो यहाँ पर आपने इस x को मालूम करना है। तो आपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रिजल्ट इस्तेमाल करना है और इसमें परपेंडिकुलर को आपने फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद है आप ये खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दोनों साइड बराबर होते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें दोनों साइड क्या हो, बराबर भी हो। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसमें दो साइड बराबर होंगे। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो सपोज़ करें अगर आपके पास ये x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होगा, ये तो बराबर नहीं होगा। ये दोनों और परपेंडिकुलर और बेस जो है इसको हम बराबर लेंगे और इसका जो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो आपके पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये आपके पास सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। तो इसके आपने दो साइड्स और मजीद मालूम करने हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 32 का स्क्वायर ले लेंगे और इस 32 को स्क्वायर को आप 2 पर डिवाइड कर लेंगे। 2 पर डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना होगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो x आपके पास बेस भी होगा और आपके पास परपेंडिकुलर भी होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास द एजिट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हाइट क्यों कहते हैं, तो हाइट यानी परपेंडिकुलर आपके पास है 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 18 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेन्यूज जो है 18 सेंटीमीटर गिवन है। और फाइंड द बेस ऑफ ए ट्राइंगल, आपने इस ट्राइंगल का बेस मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो सर्कल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ करिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। मैं इसको इमेजिनरी बना रहा हूँ, ये आपके पास सर्कल है। तो इस सर्कल का सबसे पहले ये जो आपके पास बाउंड्री का कोई भी पार्ट आप ले लें, बाउंड्री का कोई भी पार्ट ले लें, ठीक है। ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, इसको हम कहते हैं आर्क कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा आर्क, ठीक है। अब इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को अगर हम इसके सेंटर से ज्वाइन करें तो इसको हम कहते हैं सेक्टर कहते हैं। ये जो आपके पास पोर्शन बन जाएगा इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये आपके पास एक सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस तरह कर लें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिला लें, ठीक है, इस तरह मिला लें, तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास सेगमेंट बन जाएगा। तो वो पहले सेक्टर था, उसमें 2 रेडियस इन्वॉल्व थे। यहाँ पर आपके पास रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर आपके पास कार्ड इन्वॉल्व है। कार्ड कैसे कहते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। कार्ड कैसे कहते हैं, तो कार्ड आपके पास एक सर्कल हो, ठीक है, और इसके 2 पॉइंट हो, एनी 2 पॉइंट्स को आप आपस में एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन करें तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए और बी क्या हो जाएगा, इस सर्कल का क्या हो जाएगा, ये कार्ड हो जाएगा, ए बी इसका कार्ड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला ए जो है, ए आपके पास जो कर्व है ये आपके पास आर्क है, जबकि सीधे जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास क्या है, ए बी कार्ड हो जाएगा। एक होता है आपके पास सेकंड होता है, सेकंड लाइन। तो वो क्या होता है, जब आपके पास कोई लाइन सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो उसको हम कार्ड कहते हैं। लेकिन ऐसा लाइन जो कि इन 2 पॉइंट से पास भी हो, ठीक है, तो फिर इस लाइन को हम सेकंड लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकंड लाइन कहते हैं। ये आपके पास हो जाएगा सेकंड लाइन। इसी तरीके से आपके पास एक दूसरा लाइन होता है जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, सपोज़ करिए आपके पास ये एक कोई सर्कल है, ठीक है, इसका कोई पॉइंट है, सपोज़ करिए इसका रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, इसका रेडियल सेगमेंट और यहाँ पर एक पॉइंट है। अब यहाँ पर आप के पास एक ऐसा लाइन पास हो जो कि इस सर्कल को इस ए पॉइंट पर टच भी करे और इसके साथ 90 का एंगल भी बनाए, यानी इसको टच करें, यहाँ से पास हो और क्या करें, इसके साथ 90 का एंगल बन जाए, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ ये रेडियस के साथ ये जो है 90 का एंगल बन जाए, सीधा इससे पार हो जाए, तो इससे ऐसे लाइन को हम फिर टेंजेंट लाइन कहते हैं। यहाँ पर आपके पास गिवन है
कि किसी भी आर्क का आप लेंथ किस तरह मालूम कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क किस तरह मालूम कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपके पास कोई सर्कल है और इसमें हमने ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क है वो मालूम करना हो, ठीक है, ये वाला आर्क हमने मालूम करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास गिवन है कि इस सर्कल में जो थीटा है वो रिक्वायर्ड होगा और इसका रेडियस रिक्वायर्ड होगा, थीटा रिक्वायर्ड होगा और रेडियस रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास फार्मूला है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। लेकिन ये जो थीटा है ये क्या है, आपके पास रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास रेडियन में होना चाहिए, नहीं आपके पास थीटा जो है डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आर लगा सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं 2 पाई रेडियन लगाएंगे डिवाइडेड बाय 360 लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है 2 पाई डिवाइड बाई 360 लगाएंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व होगा। यानी आपने सिंपल आर की वैल्यू पुट करनी है और आपने जो थीटा है उसकी वैल्यू पुट करनी है, डिग्री में नहीं, आपने इसकी वैल्यू रेडियन में पुट करनी होगी। तो आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, ए सर्कुलर पाथ एज ए रेडियस ऑफ 18 मीटर and a portion of the park is constructed in shape of sector making an angle 45 डिग्री। आपके पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आपके पास पता है कि रेडियस जो है इस सर्कल का वो क्या है 18 मीटर है और जो थीटा है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री आपके पास होता है पाई डिवाइड बाय 4 के बराबर होता है। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, पाई डिवाइड बाय 4 के बराबर हो जाएगा और 3.14 की वैल्यू लगा लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। तो 18 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, आपके साथ आंसर आ जाएगा 14.13, इसका आंसर आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास स्पेयर है। स्पेयर की मिसाल इस तरह है, स्पेयर जैसे कि फुटबॉल, अर्थ वगैरह जो है ये तमाम के तमाम आपके पास स्पेयर है। स्पेयर का जो एरिया होता है, स्पेयर का एरिया मालूम करने के लिए आपके पास क्या करना होगा कि आपने मालूम करना होगा 4 पाई आर स्क्वायर मालूम करना होगा। ये आपके पास स्पेयर का एरिया है, ठीक है। स्पेयर का एरिया आपने इस तरह फार्मूले के ज़रिए मालूम करना होगा। इसका वॉल्यूम जो है आप मालूम करेंगे 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये स्फीयर का एरिया है और ये स्फीयर का वॉल्यूम है। ये दो फार्मूले आपके पास स्फीयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसको आपने याद करना है। अब यहाँ पर आपके पास बुक में एग्जांपल है, ए सोलिड स्फीयर हैज़ ए रेडियस ऑफ 3.5 मीटर। एक स्फीयर है जिसके रेडियस क्या है वो 3.5 मीटर है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है। तो सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, सरफेस एरिया के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 4 अपनी जगह पर और पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है या 2 डिवाइड बाई 7 भी लगा सकते हैं और आर क्या है वो आपके पास 3.5 है। तो ये आप मालूम करें, आपके पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो यही फार्मूला है, इसको आपने याद करना है और इसको आपने अप्लाई करना है। वॉल्यूम के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना होगा वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो यहाँ पर आप इसको वॉल्यूम मालूम करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पर और पाई की जगह आप 2 डिवाइड बाई 7 पुट कर सकते हैं और आर क्यूब की जगह आप लगा सकते हैं 3.5 लगा सकते हैं, ऊपर आपने क्यूब लगाना होगा। तो यहाँ पर आप 3.5 का क्यूब लगा लें, उसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 डिवाइड बाई 7 21 पर इसको डिवाइड करें तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, जब हम किसी स्फीयर को हाफ करते हैं, ठीक है, ये के पास सपोज कर आपके पास ये स्फीयर है, इसको जब हम हाफ करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इससे आपके पास 2 हेमिस्फीयर बन जाते हैं। एक हेमिस्फीयर ऊपर साइड पर है और एक हेमिस्फीयर जो है वो नीचे साइड पर है। तो यहाँ पर आपके पास एक स्फीयर में 2 हेमिस्फीयर बनते हैं। तो अब इस 2 हेमिस्फीयर का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरह मालूम करेंगे, तो इसके लिए आपने फार्मूला याद करना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपने नोट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर है। ये सरफेस एरिया है ऑफ हेमिस्फीयर है, पूरे स्फीयर का नहीं है। ये आपके पास हाफ ऑफ द स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो आपके पास ये है। सरफेस एरिया का फार्मूला आपके पास ये है और इसके वॉल्यूम का जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब है। ये आपके पास इसके वॉल्यूम का फार्मूला है 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब इसके
वॉल्यूम का फार्मूला है जो कि हाफ ऑफ द स्फेयर है। तो इन दो फार्मूले को भी आपने नोट करना है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।